जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमित वर्मा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस में। देखिए, आज अपने लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सीखने के लिए जा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट रहेगा एवरेज का। देखिए, एवरेज का प्रश्न जैसे कि आपके सामने लिख के आ रहा है। देखिए, यहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई होंगी और आपके प्रश्न में दिया है 35 संख्याओं का औसत। संख्या कितनी है? 35। 35 संख्याओं का औसत दिया आपके पास 22। औसत कितना दिया है? 22। और पहली 17 का औसत दिया है 19 और अंतिम 17 का औसत दिया है 20। तो प्रश्न आपसे कह रहा है तो 18वीं संख्या ज्ञात करें। 18वीं संख्या देखेंगे, जरा एक बार लगाएंगे, लगाने का प्रयास करेंगे और लगाएंगे कैसे वो मैं आपको बता दे रहा हूं। एक बार देखिएगा आप लोग। देखिए करते कितना है, यहां देखिएगा जरा। एक साथ दे देगा 35 संख्याओं का औसत 22 है और ये 17 अलग दे दी, उनका औसत 19 और अलग 17, इनका औसत कितना? 20। ये टोटली संख्या कितनी हुई है? 17 दूनी 34। 17 दूनी 34 और ऊपर टोटली कितनी दी है? 35। फिर से ध्यान दें, देखें जरा, ध्यान दें। यहाँ पे टोटल है 34, ऊपर कितनी है? 35। अच्छा, नीचे वाली संख्या अगर कम रहती है, अगर नीचे वाली तोड़ तोड़ के अगर दी है और ये कम से रहती है संख्याएं, तो देखो कितना करते हैं। देखें, औसत एकदम डायरेक्टली लिखेंगे। ये औसत दिया कितना था? 22। जो भी औसत दिया था वो लिखेंगे 22 प्लस प्लस। देखिए कोष्टक के अंदर, देखिए ध्यान दें। अब ये औसत से ये देखिए एक लाइन में करना है अपने लोगों को, बेसिक से नहीं करना है, एक लाइन में करना है, क्योंकि अगर बेसिक से करेंगे तो फंस जाएंगे। ये औसत से कितना कम है? ये कितना कम है? 3 कम है। और ये औसत से कितना कम है? ये भी कितना कम है? 2 कम है। फिर से ध्यान देंगे, फिर से देखें, ये जो संख्या है औसत से 3 कम है और ये जो संख्या नीचे वाली औसत से कितनी कम है? 2 कम है। ठीक। और टोटल संख्या कितनी थी? 17। दोनों जगह 17 है, दोनों जगह 17 है। तो देखें, अब हमें याद क्या रखना है, ये ध्यान देना है। देखें, ये टोटल संख्याएं अगर कुल संख्याओं से कम है, ये संख्याएं कुल संख्याओं से कम है, तो जो भी यहां पे आता है उसका विपरीत चिन्ह का गुणा करते हैं। देखें, फिर से मैंने क्या कहा, जो भी यहाँ पे अंतर लेके आता है औसत में, उसके विपरीत चिन्ह। विपरीत चिन्ह मतलब ये माइनस का 3 है तो प्लस के 3 का गुणा, ये माइनस का 2 है तो प्लस के 2 का गुणा। देखें, 3 माइनस का है और टोटली संख्या कितनी है? 17। तो 17 तिया 51 प्लस का गुणा। देखें, माइनस का 3 था, 17 में गुणा, 17 तिया 51, माइनस का 2 है तो 17 दूनी 34। 34। देखिए, टोटल औसत जो था वो तो मैंने लिख ही लिया, औसत आपका 22 था। तो आपसे प्रश्न कह रहा था कि 18वीं संख्या ज्ञात करें। तो मैंने क्या बताया कि भाई मेरे, अगर ये औसत से कम है तो विपरीत चिन्ह का गुणा, और अगर ये संख्या इससे ज्यादा होती तो समान चिन्ह का गुणा होता। फिर से सुन ले भाई मेरे, यही मेन इंपॉर्टेंट बात है। ये नीचे वाली संख्या 17 दूनी 34 है, इस संख्या से कम है, अगर इस संख्या से कम है तो विपरीत चिन्ह का गुणा, इधर साइड को विपरीत चिन्ह का गुणा। और यदि ये समान है, और यदि ये समान, अगर ये ज्यादा होती, ज्यादा यहाँ 36 हो जाती, 18 दूनी 36, तो समान चिन्ह का गुणा होता। अब गुणा कैसा? 3 का गुणा 17 में 17 तिया 51, 2 का गुणा 17 में 17 दूनी 34। तो आपका सिंपल सा आंसर आएगा 4 और 1 5, 5 और 2 7, 5 और 3 8, 8 और 2 10। आंसर आएगा जो 18वीं संख्या निकल गई, कितनी निकल गई? 107। और देखिए, और सिंपल कर सकते थे, यहाँ 17 दोनों जगह 17 ही था तो 17 कॉमन ले लेते, और 3 और 2 माइनस माइनस है तो दोनों विपरीत चिन्ह का गुणा होता प्लस, तो 17 पंजे 85 हो जाता। कैसे कैसे? सुने सुने, औसत आपका 22 था ही था, एवरेज, ठीक, प्लस 17 दोनों जगह कॉमन है, 17 दोनों जगह कॉमन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और दोनों जगह माइनस था तो हमें पता है माइनस चिन्ह दोनों जगह, तो विपरीत चिन्ह का गुणा। विपरीत चिन्ह कितना? 3 और 2 5, 3 और 2 5, तो आप लिखते डायरेक्टली 22 प्लस 17 पंजे 85। तो टोटल आंसर आता 5 और 2 7, 8 और 2 10, 10 आंसर आता कितना? 107। या फिर ऐसे गुणा कर दें, 17 तिया 51 और 17 दूनी 34, ये सामने लिख दिया, ये नीचे लिख दिया। ठीक, अगर कॉमन है दोनों संख्याएं तो आराम से डायरेक्टली एकदम कॉमन लेके गुणा कर दे। ठीक, और यदि ये प्लस का 3 होता और ये माइनस का 2 होता
तो अंतर एक बचता तो एक का गुणा करना पड़ता सूत्र में। ठीक, इसी प्रकार से एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लगा दे रहा हूं, देखिएगा जरा उसको भी। देखिए प्रश्न दिया है 65 संख्याओं का औसत 137.8 है। पहली 32 का औसत 132.6, अगली 32 का औसत 140.5, तो 33वीं संख्या लगाएंगे ना। देखिए संख्या दी है, संख्या और औसत दिया है, औसत। पहले संख्याएं दी है टोटल 65 और इनका औसत दिया है 137.8 और अगली 32 इनका औसत दिया है 132.6 और अगली 32 इनका औसत दिया है 140.5। तो मैंने अभी बताया क्या करना है भाई मेरे, नीचे वाली संख्याएं काउंट करो, 32 दूनी 64, ऊपर वाले से अगर कम है तो विपरीत चिन्ह का गुणा, ऊपर वाले से कम है तो विपरीत चिन्ह का गुणा, विपरीत, ठीक, विपरीत प्लस माइनस होगा, ठीक। और अगर ज्यादा है तो समान चिन्ह का गुणा, समान चिन्ह का गुणा। अब जरा ध्यान देंगे इधर 100, ये कम है तो हमें पता है विपरीत चिन्ह का गुणा होगा, अगर प्लस प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा भाई मेरे, इतना याद रखना है। देखें 137.8 से ये कितना कम है, 8 में से 6 गया 2, 7 में से ये गया कितना बचेगा 5, 7 में से 2 गया 5, ये माइनस का है, ये माइनस का है तो आप प्लस का गुणा करेंगे, ये माइनस का है तो प्लस का गुणा। और नीचे वाली संख्या देखें ये वाली, ये ज्यादा है, ये कितनी ज्यादा है, 5 में से 8 गया 3, 8 5 13, 15 में से 8 गया नहीं, 15 से 8 गया 7 बचेगा, कितना बचेगा 7, 15 से 8 गया 7, या 9, 9 में तो 7 गया, कितना बचेगा 2, ये प्लस का ज्यादा है, प्लस का 2.7। और दोनों जगह संख्याएं समान है, दोनों जगह संख्या क्या है, समान है, तो हमें कुछ नहीं करना है, ये औसत जो लिखा था हमने औसत लिखा, औसत, औसत कितना है आपके पास 137.8, 137.8 और कोष्टक के अंतर्गत प्लस और माइनस जो भी एक्स्ट्रा ज्यादा है, मैंने कहा था ये अगर ज्यादा है, ये अगर कम है तो विपरीत चिन्ह प्लस का गुणा, और ये ज्यादा है तो माइनस का गुणा। देखें जरा, तो आप लोग लिख सकते हैं ये प्लस का 5.2 गुणा कितना रहेगा, गुणा कितना 32, और ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2.7 इंटू 32। तो एक काम करेंगे 137.8 प्लस ये क्या करेंगे 32 कॉमन ले लेंगे, दोनों जगह 32 कॉमन ले लेंगे, 5.2 में से 2.7 निकल गया तो 12 में से 7 गया, कितना बचेगा 5, 12 में से 7 गया 5 बचेगा, और ये बचेगा 4, 4 में से 2 गया 2, ठीक, तो प्लस का बचेगा, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो 137.8 प्लस 25 दूनी 50 और 25 तिया 75, 75 और 5 कितना हो जाएगा 80, 80 बस इसमें ऐड कर देंगे, 80 ऐड करेंगे तो 0.8, 7, 8 3 11 और 2 और 1 3, तो आंसर आएगा 217.8, 217.8। नोट कर लीजिएगा, केवल सिंपल सा करना है, अगर ये माइनस है, ये संख्या अगर ज्यादा कम तो विपरीत चिन्ह का गुणा, देखो विपरीत चिन्ह मैंने यहाँ पे किया, विपरीत चिन्ह, ये ज्यादा था तो विपरीत चिन्ह, प्लस माइनस था, प्लस था तो माइनस कर दिया गुणा, बस इतना ही करना है, सिंपल सा, और कुछ नहीं करना है भाई मेरे, ठीक। नोट कर ले भाई इसे भी। अगला प्रश्न देखिएगा जरा, 40 संख्याओं का औसत 36 है, पहली 25 का औसत 31, अंतिम 16 का औसत 43, तो 25वीं संख्या ज्ञात करें। देखिए दिया कितना है, 40 संख्याओं का औसत 36 है, 36, पहली 25 का औसत 31, अंतिम 16 का औसत 43। अब यहां चेक करेंगे ये टोटल संख्या लिखी कितनी है, कहीं ये कम है या ज्यादा है, 6 5 11 और 2 1 3 4 41 है। अच्छा ऊपर वाले से ये संख्या ज्यादा आ गई भाई मेरे, मैंने अभी बताया था अगर ऊपर वाले से संख्या अगर ये नीचे ज्यादा आती है
तो समान चिन्ह का गुणा करना पड़ेगा भाई मेरे। यूपी पुलिस वालों के लिए एक सीरीज स्टार्ट किया है मैंने, ये शाम को 9 बजे डेली एक वीडियो मिलेगी और कभी कभी आपको सुबह 9 बजे भी मिल जाएगी। ये सीरीज देखते रहिएगा, 40 कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा। 40 कॉन्सेप्ट में से मेरे ख्याल से अगर पेपर पुलिस वालों ने अच्छा बनाया तो भाई साहब पेपर यहां से कहीं नहीं जाएगा, याद रखेगी ऐसे। इधर संख्या अगर ये नीचे वाली ज्यादा है 41 है तो मैंने क्या बताया था, सेम चिन्ह का गुणा। सेम चिन्ह कितना ज्यादा है, ये कितना कम है, 5 कम है। और 36 से 43 कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, 7 ज्यादा है। ठीक, तो सिंपल सा अपने लोग औसत लिखेंगे। औसत कितना था आपके पास, 36, औसत 36 प्लस, अब क्वेश्चन के अंतर्गत आ जाओ, माइनस का 5 गुणा 25 में, माइनस का 5 गुणा 25 में, तो 25 पंजे 125। देखो इस बार संख्याएं दोनों अलग अलग है तो कॉमन नहीं आएगा। -5 का गुणा 25, 25 पंजे 125, 16 का गुणा 7 में, तो 16 सत्ते 112 प्लस का 112। ठीक, 16 सत्ते 112। फिर से समझ ले, अगर संख्याएं ज्यादा है तो सेम चिन्ह का गुणा। माइनस का 5 ये कम था, माइनस का 5 ये क्या है, ज्यादा है, प्लस का 7 ज्यादा है तो गुणा बस। अब 25 पंजे 125, 16 सत्ते 112 ये लिख दिया, तो 36 प्लस माइनस का 125 है, इससे ये घटाएंगे 3 बचेगा, यहाँ 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, और वो भी माइनस का, वो भी किसका बचेगा, माइनस का। तो 36 में से 13 चला गया, तो 6 में से 3 गया, 3 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। तो आंसर आएगा, सिंपल सा आंसर आएगा कितना, 23। आंसर कितना आएगा, 23। तो इस प्रकार के जितने भी प्रश्न आपके सामने होंगे तो इन सब का आंसर इसी तरीके से लगाने पड़ेगा। देखो मैं बोले दे रहा हूँ 40 कॉन्सेप्ट डालूंगा टोटली, कुल मिला के वो आगे पीछे होते रहेंगे, लेकिन आप इन्हें तैयार करके जाइएगा यूपी पुलिस में, उससे पहले बैठिएगा, मेरे ख्याल से कहीं बाहर नहीं जाएगा यूपी पुलिस का पेपर। ठीक है भाई मेरे, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। लाइक तो जरूर कर दें भाई मेरे, अगर देखते हैं तो लाइक कर दिया करें भाई। ठीक है, जय हिंद प्यारे साथियों।